हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश। आई एम नॉल सर। आज मैं आप लोगों को एक्सक्लूसिव वर्ब के विषय में बताने जा रहा हूं। तो एक्सक्लूसिव वर्ब के टू काइंड्स होते हैं, प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब एंड मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के बीच डिफरेंसेस क्या है। मैं कुछ विशेष बातें नहीं बताने जा रहा हूं, बल्कि केवल हम प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के बीच में डिफरेंसेस बताऊंगा। तो प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के बीच डिफरेंस जानने से पहले ये जान लें कि प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब कौन कौन होते हैं और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब कौन कौन होते हैं। तो प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब होते हैं बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, डू, डिड, डज, हैव, हैज, हैड। और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब्स में होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ought to, must, will, would, need, dare, used to। इस सभी को हम मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब कहते हैं। लेकिन ये तीन जो है नीड, डेयर और यूज्ड टू, इसे सेमी मॉडल भी कहा जाता है। तो सेमी मॉडल क्यों कहा जाता है, मैं मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के विषय में पार्ट वाइज करके मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में आप लोगों को केवल प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के बीच में डिफरेंसेस बताऊंगा, ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न हो। तो आप देखिए, प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, यानी एक्सक्लूसिव वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब मेन वर्ब और एक्सक्लूसिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, यानी हम दोनों रूप में कर सकते हैं। प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सक्लूसिव वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूप में कर सकते हैं, जबकि मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जाता है। मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग कभी भी मेन वर्ब की तरह नहीं किया जाता है, जैसे कि हम प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब का करते हैं। आप एग्जांपल के द्वारा आप समझ लेंगे। एग्जांपल नंबर 1, ही इज ए टीचर। ही इज ए टीचर, यहाँ इज जो है प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर अगर सिंगल वर्ब हो, एक ही वर्ब हो, तो उसको हम मेन वर्ब ही कहेंगे। अतः इज यहाँ पर मेन वर्ब है। दूसरा एग्जांपल, ही इज रीडिंग इंग्लिश। ही इज रीडिंग इंग्लिश, यहाँ इसमें दो वर्ब है, इज और रीडिंग। इज भी है और रीडिंग भी है। इसमें इज जो है एक्सक्लूसिव वर्ब है और रीडिंग जो है मेन वर्ब है। रीडिंग यहाँ मेन वर्ब हो गया और इज यहाँ एक्सक्लूसिव वर्ब हो गया। कौन हो गया? एक्सक्लूसिव वर्ब। जबकि फर्स्ट सेंटेंस में इज यहाँ मेन वर्ब है, क्योंकि जब भी किसी सिंपल सेंटेंस में सिंगल वर्ब का प्रयोग किया गया हो, यानी प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग अगर अकेले हुआ हो, तो वह मेन वर्ब का काम करता है, न कि यहाँ एक्सक्लूसिव वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस में इज का प्रयोग और रीडिंग का प्रयोग किया गया है, इसमें दो वर्ब है, अतः रीडिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और इज जो है एक्सक्लूसिव वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब इसको कहते भी हैं और एक्सक्लूसिव वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि रीडिंग को सहायता किया है। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, सी हैज ए कार। सी हैज ए कार, इस सेंटेंस में भी हैज का प्रयोग किया गया है, ये भी सिंगल है, अतः ये भी मेन वर्ब है। इसमें क्या है? हैज क्या है? मेन वर्ब है। और चौथा सेंटेंस में सी हैज रिटेन ए लेटर। सी हैज रिटेन ए लेटर।
सी है रिटेन लेटर, इसमें दो वर्ब है, हैज एंड रिटेन। इसमें रिटेन क्या है, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब को सहायता करने वाला कौन है, हैज। अतः हैज को हम कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। हैज को क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। थर्ड सेंटेंस में हैज सिंगल है, अकेला है, तो कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब अगर किसी सेंटेंस के अंदर अकेला आता है तो वह मेन वर्ब का काम करता है, और वहीं अगर किसी दूसरे वर्ब के साथ आ जाता है तो वो जो है ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है। अतः थर्ड सेंटेंस में हैज मेन वर्ब है, और फोर्थ सेंटेंस में हैज यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है और रिटेन यहाँ मेन वर्ब हो गया। अतः हम समझ लेते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में अकेला होता है तो वह मेन वर्ब का काम करता है। अब हम देखिए ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहीं भी कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब का ही काम करता है, कभी भी मेन वर्ब का यह काम नहीं करता है, क्योंकि मॉडल वर्ब का प्रयोग किसी न किसी मेन वर्ब के साथ ही होता है। कभी भी इसको किसी सेंटेंस में अकेला प्रयोग नहीं करते हैं, मॉडल वर्ब का प्रयोग अकेला नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आई कैन राइट ए लेटर, आई कैन राइट ए लेटर, मैं पत्र लिख सकता हूं। यहाँ पर कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और राइट जो है मेन वर्ब है। राइट क्या है, मेन वर्ब, कैन क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट आफ्टर श्योर एंड सर्टेन V1 का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे किसी भी तरह के सेंटेंस हो, किसी भी तरह के सब्जेक्ट हो, हमेशा सेम तरीके से प्रयोग किया जाता है, यानी मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब। वी कैन क्रॉस द रिवर, वी कैन क्रॉस द रिवर, हम लोग नदी को पार कर सकते हैं। यहाँ कैन जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब कहिए या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और क्रॉस जो है मेन वर्ब है। इसमें फर्स्ट सेंटेंस में कैन जो है भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसमें राइट जो है मेन वर्ब है। अब दूसरा एक सेंटेंस देख लीजिए, तीसरा सेंटेंस, सी विल गो टू पटना, सी विल गो टू पटना। यहाँ विल के बाद गो है, गो मेन वर्ब है, और विल जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और विल या कैन या कुड, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ हम सेम टू सेम प्रयोग कर सकते हैं। सी विल गो, दे विल गो, यू विल गो, यानी हम किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई कैन गो, वी कैन गो, सी कैन गो, मोहन कैन गो, यानी हम सेम टू सेम प्रयोग कर सकते हैं। अतः इसके साथ जो है कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब का प्रयोग आवश्यक होता है, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाएगा, और अकेले प्रयोग होता है तो वह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये पहला डिफरेंस है। पहला डिफरेंस से आपने क्या समझा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, और इसको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में केवल हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही प्रयोग करते हैं, यानी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग करते हैं, कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की विशेषता है कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार उसमें परिवर्तन कर देते हैं। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, हम किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही was going to a school, he was going to a school, यहाँ ही के साथ was हुआ, और they were going to
अ स्कूल। फर्स्ट सेंटेंस वाज जो है एक्सक्लूसिव वर्ब और गोइंग जो है मेन वर्ब है, लेकिन ही के साथ वाज का प्रयोग हुआ है और दूसरा सेंटेंस में दे के साथ वर का प्रयोग हुआ है। अतः ही सिंगुलर है तो वाज सिंगुलर हुआ, दे प्लुरल है तो वर जो है प्लुरल हुआ। इस तरह हम सिंगुलर और प्लुरल का प्रयोग करते हैं। और एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल सी डज नॉट राइट ए लेटर। सी डज नॉट राइट ए लेटर। सी डज नॉट राइट ए लेटर। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज भी यहाँ सिंगुलर है, अतः यहाँ सी के साथ डज का प्रयोग हुआ। और फोर्थ एग्जांपल में यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं। यू डू नॉट राइट ए लेटर। यानी इससे स्पष्ट होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन यही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में किसी भी तरह के किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, आई कैन गो, ही कैन गो, दे कैन गो, यू कैन गो। यहां किसी भी तरह के कोई डिफरेंसेस मैंने नहीं किया। कैन यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा सेंटेंस में भी कैन है, तीसरा सेंटेंस में भी कैन है, चौथा सेंटेंस में भी कैन है, और हर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है डिफरेंस है। आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर, ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर, दे थर्ड पर्सन है, प्लुरल नंबर, यू सेकेंड पर्सन है। इसको सिंगुलर और प्लुरल दोनों में यूज किया जाता है। अतः किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सेम टू सेम कर सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल देखिए, यू शुड प्ले, यू शुड प्ले। फिफ्थ एग्जांपल है, सिक्स्थ एग्जांपल, दे शुड प्ले, दे शुड प्ले। सेवेंथ एग्जांपल, ही शुड प्ले। ही के साथ मैंने शूट, ही के साथ शूट किया, दे के साथ शूट किया, एंड यू के साथ भी मैंने शूट का ही प्रयोग किया। अतः मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसमें सिंगुलर और प्लुरल नहीं होता है। मगर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की विशेषता है कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और तीसरा डिफरेंसेस देखेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बीच तीसरा डिफरेंसेस बताने जा रहा हूं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का V1, V2, V3, V4 एंड V5 होता है। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का V फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5। जैसे डू है V1, डीड है V2, डन है V3, V4 है डूइंग और V5 है डज। हैव V1 है, हैड V2 है, हैड V3 है और हैविंग V4 है और हैज V5 है। हैज क्या है? V5। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, आई डू माई वर्क। पहला एग्जाम्पल, आई डू माई वर्क। डू क्या है? V1 है, ये मेन वर्ब है। मैं अपना कार्य करता हूं, मैं अपना कार्य करता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, डू V1 है। दूसरा एग्जाम्पल, ही डज हीज वर्क। ही डज हीज वर्क, वह अपना काम करता है या वह अपना कार्य करता है। यह डज क्या है? V5 है
यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तीसरा एग्जांपल में है आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क, मैंने अपना कार्य किया या मैं अपना कार्य करता था। यहाँ डिड जो है दूसरा रूप है, यह पास्ट इंडेफिनिट का है। और चौथा एग्जांपल है दे हैव डन, they have done their work, they have done their work। यहाँ done क्या है? तीसरा रूप है, यानी हम तीसरा रूप में यानी have और has के बाद जो है तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट होता है, अतः यह तीसरा रूप में है। पांचवा एग्जांपल आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, यहाँ डूइंग पांचवा रूप में है। इस प्रकार हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम V1 में भी कर सकते हैं, V2 में कर सकते हैं, V3 में कर सकते हैं, V5 में कर सकते हैं और V4 में भी कर सकते हैं। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के प्रयोग, किसी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम V1, V2, V3, V4 और V5 के रूप में कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, ये V1 है। ही हैड ए कार, यह हैड यहाँ V2 है, यहाँ V1 है। शी had had her food, she had had her food, वह अपना भोजन कर चुकी है, यानी यहाँ पर वह अपना खाना खा चुकी है। यहाँ पर यह V3 है, had V3 का काम किया। अब चौथा एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3। I am having my hair cut, मैं अपना बाल कटवा रहा हूं, यहाँ हैविंग जो है चौथे रूप में प्रयोग हुआ है। अतः हम किसी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग V1 में भी कर सकते हैं, V2 में कर सकते हैं, V3 में कर सकते हैं, V4 में कर सकते हैं और V5 में कर सकते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग V1, V2, V3, V4 और V5 के रूप में नहीं होता है। जैसे हम केवल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट आफ्टर हम V1 का ही प्रयोग करते हैं, इसका पास्ट रूप नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे मेक अ माइट, सेल का सूट, सेल का सूट पास्ट रूप है, मेक अ माइट पास्ट रूप है और विल का वुड पास्ट रूप है। लेकिन हम इसको पास्ट रूप में यानी पास्ट टेंस में हम प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, वुड यू टेक टी, वुड यू टेक टी, यहाँ पास्ट फॉर्म है लेकिन हम पास्ट में प्रयोग नहीं किए हैं। हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, यानी क्या आप चाय लेंगे, क्या आप चाय लेंगे। दूसरा भी सेंटेंस देख लीजिए, कुड आई, कुड यू हेल्प अस, कुड यू हेल्प अस, क्या आप हम लोगों की सहायता कर सकते हैं, हम लोगों की सहायता कर सकते हैं। अतः यह जो है आपका इसका पास्ट रूप, प्रेजेंट रूप और फ्यूचर रूप नहीं होता है। यानी इस कहने का मतलब है मेरा कि V1, V2, V3 और V5 इसका नहीं होता है। अतः प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में यही डिफरेंसेस है। तीसरा डिफरेंस कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग V1, V2, V3, V4 और V5 के रूप में करते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम V1, V2, V3 और V4, V5 के रूप में नहीं करते हैं। आप लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बीच डिफरेंसेस समझ गए होंगे।
अब मैं आप लोगों को मार्जिनल एक्सक्लूसिव वर्ब के विषय में पढ़ाऊंगा, या इसे सेमी मॉडल भी कहा जाता है। यानी नीड, डेयर, यूज टू को हम सेमी मॉडल भी कहते हैं और मार्जिनल एक्सक्लूसिव वर्ब भी कहते हैं। इसे सेमी मॉडल और मार्जिनल एक्सक्लूसिव वर्ब क्यों कहते हैं? हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्जिनल एक्सक्लूसिव वर्ब यानी नीड, डेयर और यूज टू का प्रयोग मेन वर्ब की तरह करते हैं और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब की भी तरह करते हैं, इसलिए इसे मार्जिनल एक्सक्लूसिव वर्ब कहा जाता है। अब एग्जांपल के द्वारा समझेंगे हम। He needs a book. He needs a book. नीड माने क्या होता है? आवश्यकता पड़ना या आवश्यकता होना। तो he needs a book, उसे पुस्तक की आवश्यकता है, यह मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। यानी यह पांचवा रूप है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अतः ही सिंगुलर है और नीड्स भी सिंगुलर है और यह वर्ब का फिफ्थ रूप है, यानी V5 है। ही नीड्स ए बुक, उसे पुस्तक की आवश्यकता है। अगर किसी भी मेन वर्ब के साथ अगर कोई दूसरा वर्ब आता है तो इन्फिनिटिव फॉर्म में आता है। जैसे ही नीड्स टू गो देयर, ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता है या उसे वहां जाने की जरूरत है। यानी नीड्स जो है फिफ्थ रूप है, अतः इसको हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किए हैं। तीसरा एग्जांपल, डज ही नीड ए पेन, क्या उसे कलम की आवश्यकता है? इंट्रोगेटिव में पढ़े हैं तो डज प्लस V1 प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यानी नीड यहाँ V1 है, डज यहाँ इंट्रोगेटिव है, इसलिए नीड्स ही के साथ डज का प्रयोग किया गया है। अब प्रेजेंट में हमने कर दिया। अब पास्ट रूप इसका होता है, यानी दूसरा रूप होता है नीडेड। नीडेड होता है यू नीडेड ए बुक, तुम्हें पुस्तक की आवश्यकता थी। यहाँ नीड का दूसरा रूप है नीडेड, यानी पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग किया गया है, अतः यह मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है। यह मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है और यह मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है, तो इसे सेमी मॉडल या मार्जिनल एक्सक्लूसिव वर्ब कहा जाता है। नीडेड, यहाँ पर नीड्स V5 के रूप में प्रयोग किया गया है, यहाँ पर नीड्स जो है V5 के रूप में प्रयोग किया गया है। और तीसरा सेंटेंस में जब इंट्रोगेटिव होता है तो डज या डू या डिड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद V1 का प्रयोग होता है, अतः यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। और चौथा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नीडेड दूसरा रूप है, अतः हम इसको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किए हैं। अब हम डेयर का प्रयोग कर लेते हैं मेन वर्ब के रूप में। डेयर का अर्थ होता है साहस करना या हिम्मत करना या चुनौती देना। पहला एग्जांपल डेयर के लिए, ही डेयर्स टू गो देयर, he dares to go there, he dares to go there, उसे वहां जाने की साहस है, यानी वह वहां जाने की साहस करता है। यह फिफ्थ रूप में प्रयोग किया गया है, यानी भी का पांचवा रूप, यानी हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो जब वर्ब आता है तो उसके साथ इन्फिनिटिव रूप में आता है। दूसरा एग्जांपल, ही डज नॉट डेयर टू टॉक टू मी,
उसे मुझसे बात करने का हिम्मत नहीं है, यानी वह मुझसे बात करने का हिम्मत नहीं करता है। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में अगर ही होता है तो ही के साथ डज, डज के बाद नॉट, नॉट के बाद V1 का प्रयोग, यानी डेयर जो है मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तीसरा सेंटेंस, आई डेयर टू गो देयर, आई डेयर टू गो देयर, मुझे वहां जाने का हिम्मत है, यानी मैं वहां जाने का हिम्मत करता हूं। तो इस प्रकार हम डेयर और नीड्स का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में समझ गए। अब सेमी मॉडल वर्ब का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में देख लिए। अब हम लोग सेमी मॉडल का प्रयोग जो है मॉडल वर्ब के रूप में देखेंगे। तो मॉडल वर्ब के रूप में मैं सबसे पहले नीड का बता रहा हूं। जब भी नीड का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में किया जाएगा तो या तो नेगेटिव में किया जाता है या इंट्रोगेटिव में किया जाता है। इसका अफर्मेटिव में नहीं होता है। जब अफर्मेटिव में होगा तो यह जो है मेन वर्ब के रूप में होगा, यानी नीड का प्रयोग नेगेटिव और नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में होता है। जैसे आई नीड नॉट गो देयर, आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ नीड क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। नीड के बाद नॉट और नॉट के बाद V1 का प्रयोग होता है, तो समझ लीजिए कि यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। दूसरा एग्जांपल, he did not play here, उसे यहां खेलने की आवश्यकता नहीं है। यह भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है। यह मेन वर्ब नहीं है, बल्कि यहां मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपका V1 का प्रयोग हुआ है। अब हम इसे इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। नीड ही नॉट रीड हियर, नीड ही नॉट रीड हियर, क्या उसे यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? क्या उसे यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? आपका यह नीड जो है मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अब देयर का प्रयोग जो है हम मॉडल वर्ब के रूप में देख रहे हैं। He dare not oppose me, उसे मेरा विरोध करने का साहस नहीं है, यानी वह मुझे मेरा विरोध करने का साहस नहीं करता है। यानी यहाँ डेयर क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ अपोज जो है आपका V1 है, यह मेन वर्ब है। अतः यह जो है यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। ये डेयर का भी प्रयोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में प्रयोग किया जाता है। आई डेयर नॉट, आई डेयर नॉट अपोज माई फादर, मुझे अपने पिताजी का विरोध करने का साहस नहीं है, यानी मैं अपने पिताजी का विरोध करने का साहस नहीं करता हूं। यहाँ डेयर आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और अपोज जो है यहाँ मेन वर्ब है। अतः आप समझ गए कि कैसे हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल वर्ब का जो है हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के भी रूप में करते हैं। अब लास्ट में यूज्ड का प्रयोग हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में बताने जा रहा हूं। जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं यूज्ड टू का, तो हम पास्ट की हैबिट का शो करता है। यानी यूज्ड टू का प्रयोग जो है हमेशा पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे ही यूज्ड टू प्ले हियर, वह यहाँ खेला करता था, यानी उसको पास्ट की हैबिट, कोई व्यक्ति है
जो वो उस क्रिया को बार बार वहां का किया करता था, इसलिए इसको हम कहते हैं कि यूज टू जो है पास्ट की हैबिट शो करता है, वह यहाँ खेला करता था। यानी यूज का प्रयोग जो है मॉडल वर्ब के रूप में किया गया है, और जब भी यूज का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, यानी 2 + V1। निगेटिव में इसका करेंगे ही यूज्ड नॉट टू प्ले हियर। इंट्रोगेटिव में इसका करेंगे यूज्ड ही नॉट टू प्ले हियर। फर्स्ट सेंटेंस में यूज मॉडल वर्ब है जो अफर्मेटिव में प्रयोग किया गया है। दूसरा ही यूज नॉट टू प्ले हियर, वह यहाँ नहीं खेला करता था, यह जो है निगेटिव में किया गया है, यह इंट्रोगेटिव में किया गया है। यूज्ड ही नॉट टू प्ले हियर, यह भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है। जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है तो यूज्ड के साथ हमेशा इन्फिनेटिव रूप ही आता है, चाहे इसको हम मॉडल रूप में करें या हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप मेन वर्ब के रूप में करें। अब इसका हम देख लेते हैं कि मेन वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। तो आजकल एक प्रचलन है कि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करने के लिए हम डिड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ही डिड नॉट यूज टू प्ले हियर। ही डिड नॉट यूज टू प्ले हियर, वह यहाँ नहीं खेला करता था। यहाँ पर निगेटिव में आपका प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ डिड का प्रयोग किया गया है और डिड के बाद यूज को V1 कर देते हैं। इसको हम कहते हैं कि यह मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर जो है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसलिए हम कहते हैं कि नीड, डेयर, यूज टू का प्रयोग सेमी मॉडल की तरह भी प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बीच डिफरेंसेस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी भी कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और नए वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।